नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर हाईकोर्ट में आज फैसला आना है। दरअसल सीबीआई के मामले में हाईकोर्ट ने 17 जुलाई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज कुछ ही देर के बाद हाईकोर्ट अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर अपना फैसला सुनाएगा। पर फैसले से पहले अरविंद केजरीवाल को बहुत बड़ा झटका लग गया है, क्योंकि सीबीआई ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सप्लीमेंट्री चार्जशीट जो है वो दाखिल कर दी है। तो वहीं दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया को भी बहुत बड़ा झटका लगा है। सिसोदिया की जमानत पर आज सुनवाई होनी थी, लेकिन सुनवाई को स्थगित कर दिया गया। अब इस पूरे मामले में अगली सुनवाई जो है वो 5 अगस्त को होगी और सुप्रीम कोर्ट ने ईडी और सीबीआई दोनों को ही नोटिस भी जारी किया है। तो कैसे फंस गए हैं अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, बताएंगे आपको। मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। पहले केजरीवाल पे ही चर्चा कर लेते हैं। आज हाईकोर्ट से फैसला आना था, उसके पहले सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। कैसे फंस गए हैं केजरीवाल? देखिए, चार्जशीट जो है वो चीख चीख के कह रहा है कि दिल्ली में ये जो शराब घोटाला किया गया, इसका मास्टरमाइंड, चीफ कॉन्स्पिरेटर, सरदार, घोटालों का सरदार वो तिहाड़ी चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल है। ये लबोलुभाव है इस पूरे चार्जशीट का। क्यों? क्योंकि उसमें सारी बातें एक एक करके बताई गई है कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल का रोल रहा है। अरविंद केजरीवाल वो डायरेक्टली सामने ना आकर अपने कॉन्ड्यूट्स, अपने चमचों, अपने रिप्रेजेंटेटिव के जरिए इस पूरे घोटाले को अंजाम दे रहे थे। पहली चीज कि ये कानून बनेगा, ये आइडिया इस पढ़े लिखे तिहाड़ी चीफ मिनिस्टर का था, पहली कॉन्स्पिरेसी। और दूसरी कि वो ना फंसे, इसलिए कैबिनेट में इस तरह का आदेश पारित कर दिया गया कि शराब घोटाले को लेकर के सारा फैसला वो मनीष सिसोदिया करेंगे। सारा फैसला मनीष सिसोदिया करेंगे, ये फैसला केजरीवाल का था। मतलब समझ लीजिए कि ये बचेगा नहीं, क्योंकि हर जगह फिर कानून कैसा बनेगा, हम कैसे साउथ लॉबी को खुश करेंगे, ये निगोशिएशन अरविंद केजरीवाल ने की। 7 स्टार होटल में मिलके 5 मिनट की मीटिंग में 100 करोड़ रुपए का डिमांड किया कि हम आपके मन मुताबिक कानून बनाएंगे, हमें 100 करोड़ पहले एडवांस में दे दो। तो ऐसा तो नहीं है कि ये दूध का धुला हुआ है। चार्जशीट ये कह रहा है कि फिर उसके बाद कानून किस तरीके का होगा, ये कंसल्टेशन जनता से नहीं, एक्सपर्ट कमिटी से नहीं, साउथ लॉबी से पूछ के यहां एक ड्राफ्ट तैयार होता था और उसके बाद ये साउथ इंडिया जाता था। शराब माफिया इसको देखते थे कि नहीं ये ठीक है, नहीं इसमें ये बदलाव करना है। और रात के 2-2 बजे तक केजरीवाल के आदेश पे यहाँ सचिवालय के अंदर ऑफिसर जो है बैठ के रात में उन बदलावों को अंजाम देते थे। तो आप ये समझिए कि किस हिसाब से किया गया। और जब फाइनल ड्राफ्ट जो था, जो तमाम जो एक्सपर्ट कमिटी, जो लीगल प्रोसीजर, उसके खिलाफ जो बातें थी, उसको बाकायदा उस ड्राफ्ट को लेकर अरविंद केजरीवाल थे, जो सिसोदिया के एक्साइज सेक्रेटरी सी अरविंद को अपने घर बुला करके वो फाइल दी थी और ये कहा था कि यही कानून है, ये सही कानून बनेगा। तो ये बचेंगे कैसे? अभी तक तो कह रहे भाई कोई प्रूफ नहीं। देखिए, दो चीजें, एक ईडी का केस है जो मनी लॉन्ड्रिंग को जांच कर रहा है, उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। तो मनी लॉन्ड्रिंग के केस में आप तो कह दोगे, जो कहते आ रहे हो कि छापेमारी कर ली, घर पे कर लिया, कार पे कर लिया, पैतृक घर में कर लिया, हमारे ऑफिस को कर लिया, सब जगह कर लिया, लेकिन 1 रुपया नहीं मिला, पैसा कोई कैश ट्रेल नहीं मिला। लेकिन सीबीआई के केस में आप ये सब दलीलें नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ पे करप्शन किस तरीके से किया गया उसको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है।
तो बहुत बड़ी मुसीबत तो में क्या है। उम्मीद की जाए, हाईकोर्ट अपना क्या फैसला सुना सकता है? क्या कोई राहत की उम्मीद नजर आ रही है? देखिए, हाईकोर्ट का जो अब तक रुख रहा है इस पूरे केस में, राहत का गुंजाइश बहुत ही कम है। वो इसलिए क्योंकि ये एक ओपन एंड शट केस है। घोटाला हुआ है, हाँ हुआ है, ये हाईकोर्ट भी मान रहा है, सुप्रीम कोर्ट भी मान रहा है। किन लोगों ने घोटाला किया, तो सरकार के अलावा कौन कर सकता है? सरकार किसकी है? अरविंद केजरीवाल की। पार्टी किसकी है? अरविंद केजरीवाल की। खर्चा किसने किया? आम आदमी पार्टी ने। तो ये हर जगह तो केजरीवाल का ही नाम इसमें आ रहा है। तो जो हाल मनीष सिसोदिया का हुआ कि रॉ रेवेन्यू कोर्ट से 2 बार, हाई कोर्ट से 2 बार और सुप्रीम कोर्ट में दूसरी बार जो है पहुंचे हैं, तो वो कहीं से भी कोई आपने मनीष सिसोदिया का जिक्र किया तो आज वैसे झटका लगा है, राहत तो नहीं मिली है। उनकी जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को और ज्यादा वक्त दे दिया। अब इस पूरे मामले में 5 अगस्त को सुनवाई होगी। देखिए, अभी 5 अगस्त को सुनवाई होगी, लेकिन इसमें जो बेल पिटीशन करने की ये जो नौबत आई है, उसका कारण आप समझ लीजिए। जब पिछली बार ये गए थे सुप्रीम कोर्ट कि भाई मैं तो बेकसूर हूं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेकसूर नहीं हो, तुम तो हो ही। और सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया के केस में ही ये कहा था ईडी से कि अरे भाई, ये सारा पैसा गोवा में जो खर्च हुआ है वो आम आदमी पार्टी कर रही है, तो आम आदमी पार्टी को आप आरोपी के लिस्ट में क्यों नहीं डाल रहे हो? तो इट इज ऑन द ऑर्डर, ऑन द डायरेक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ईडी ने आम आदमी पार्टी को इसमें आरोपी बनाया। इतिहास में पहली बार। माने घोटालेबाज नेता होते थे, ये घोटालेबाज पार्टी हो गई। तो ये जो किया गया, तो वो तो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट से बेल रिजेक्ट हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि घोटाला हुआ और लोगों को जोड़ो। फिर उस फैसले के बाद आप जो है रिव्यू पिटीशन डाले, उससे भी मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिली। फिर सुप्रीम कोर्ट में आखिरी जो दरवाजा है न्याय का, वो क्यूरेटिव पिटीशन का है, आपने वो भी कर डाला, कुछ नहीं मिला। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त ये कहा था कि भाई ऐसा है कि स्नेल के स्पीड से, मतलब बहुत ही स्लो अगर चले ये पूरा जांच, तब आप आ सकते हो। कोई टेक्निकल ग्राउंड दूसरा नहीं है। वो आज सुनवाई हो रही है इसी आधार पे। तो ईडी से पूछा गया, तो ईडी ने कहा कि मैम 3 जुलाई तक हम जो है बहस शुरू कर देंगे, तो हमारा जांच जो है वो पूरा हो जाएगा। आज तारीख क्या हो गया? आज 29 जुलाई हो गया। अब 29 जुलाई हो गया तो ये पहुंचे वहाँ चीफ जस्टिस, जजेस के सामने सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने कहा कि माय लॉर्ड, 3 जुलाई तो बीत गया और अभी तक मामला फंसा हुआ है, अब हमें बेल दे दीजिए। ईडी खड़े होकर के कही कि भाई माय लॉर्ड, हमने 3 तारीख का तो कहा था जरूर, लेकिन देरी मेरी वजह से नहीं, ईडी की वजह से नहीं, देरी ये मनीष सिसोदिया और उनकी टीम की वजह से हो रही है। तो जज साहब ने कहा कि भाई तो फिर इसकी सुनवाई होगी। अब ऑब्जेक्शन आ गया, ऑब्जेक्शन ईडी ने किया, और जो आधार है कि जिस आधार के ऊपर आप बेल मांगने गए हो, उस आधार को ही ईडी ने चैलेंज कर दिया। तो ये बात तो हम लोग शुरू से कहते आ रहे हैं कि मनीष सिसोदिया हो या अरविंद केजरीवाल हो, अभिषेक मनु सिंह भी जान रहे हैं कि इस घोटाले में ये लोग रंगे हाथ पकड़े गए हैं, बच नहीं सकते। और इसलिए स्ट्रैटेजी दूसरी है। स्ट्रैटेजी क्या है कि डिले करो। इसलिए रोज सुनवाई, रोज केस, अभी यहाँ तो कभी वहाँ, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। तो जो अधिकारी इनके केसेस, ये शराब घोटाले में हर आदमी के पीछे अलग टीम तो नहीं है, एक ही टीम कर रही है। तो आपने क्या किया? आपने इन्वेस्टिगेटिंग टीम का पूरा टाइम कोर्ट कचहरी में बर्बाद कर दिया। तो वो इन्वेस्टिगेशन कहाँ से होगा? और यही बात ईडी 5 तारीख को कहेगी कि माय लॉर्ड, ये इन लोगों की वजह से आप देखिए 50 पिटीशन इन लोगों ने, कभी रॉ रेवेन्यू कोर्ट में, कभी हाई कोर्ट में, कभी सुप्रीम कोर्ट में, ये जो है वो करते आ रहे हैं। ये इनकी स्ट्रेटजी का हिस्सा है, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। तो होगा यही
कि इसमें और वक्त मिलेगा, ईडी और वक्त लेगी, सीबीआई और वक्त लेगी, और इस आधार पे दिक्कत क्या है, इस आम आदमी पार्टी ये झूठों की पार्टी है, एकदम फ्रॉड लोग हैं कि अगर बेल मिल जाए ये चिल्लाना चालू कर देंगे सत्यमेव जयते कि जैसे वो बरी हो गया है। तो ये भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट का ध्यान उसके ऊपर भी रहेगा। मुझे लगता है कि अभी मनीष सिसोदिया को झटका लगा है, केजरीवाल को भी झटका लगेगा। जब तक इस केस में कोई फाइनल फैसला ना आ जाए, आप ये समझिए कि रोज इनकी मट्टी पलित इसी तरीके से होती है। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो आज मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल दोनों के लिए आज का दिन काफी ज्यादा अहम था। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन सुनवाई को स्थगित कर दिया गया है। अब इस पूरे मामले में 5 अगस्त को अगली सुनवाई होगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने ईडी और सीबीआई दोनों ही जांच एजेंसी को नोटिस भेज दिया है। तो दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल के मामले में आज हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। देखना दिलचस्प होगा कि हाईकोर्ट केजरीवाल की जमानत को लेकर क्या कुछ अपना फैसला सुनाता है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।